बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको एक नई बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आइए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि इस रेसिपी के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मुझे चाहिए आलू 4 दरमियानी मीडियम साइज़ के, और उन्हें मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद उनको मैंने छील लिया है और ठंडा कर लिया है। इसके अलावा मैंने चिकन ली है, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, खाली पानी डाल के उबाला है और अब मैं इसको श्रेड कर लूँगी। आलूओं को मैंने थोड़ा सा सख्त उबाला है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है वरना उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इन तमाम आलूओं को मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मुझे जितनी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मसाले की, वो मैं इसमें एक एक करके डालती चली जाऊँगी। मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसमें मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मसालों की वो मैं ऐड करती हूँ। इसमें मुझे चाहिए होगा सबसे पहले 1 टीस्पून 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च। और अगर अभी आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाफ टी स्पून आधा खाने का चमचा नमक, 1 टीस्पून 1 चाय का चमचा चिकन पाउडर, 1 कप 1 कप ब्रेड क्रम्स, एक पूरा अंडा मैं इसमें डालूंगी और फिर इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं, ब्रेड क्रम्स और जो काली मिर्च और नमक डाला है, ये सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और सब अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और अपनी चिकन को फिलिंग के लिए प्रिपेयर कर लूँगी। चिकन मैंने बॉईल कर ली थी खाली पानी में, उसके अंदर मैंने अब उसको श्रेड कर लिया है। श्रेड करने के बाद अब मैं उसमें 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डालूंगी, हाफ टी स्पून आधा चाय का चमचा नमक डालूंगी, टू टेबल स्पून मायोनीज यानी 2 खाने के चमचे बड़े भर के मैं इसमें मायोनीज डालूंगी, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डालूंगी, यानी 3 खाने के चमचे भर के मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूंगी। अगर आपको चिली गार्लिक सॉस नहीं पसंद है या अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 15 मिनट के लिए इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी। अब इसके बाद मैं इसको हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ के बाद फिर मैं इसको मज़ीद हाफ़ कर लूँगी और इसको मैं हाथ में जैसे हम बनाते हैं शामी कबाब या इस तरह से लेके मैं इसका स्लाइस बनाऊँगी, जैसे उस साइज़ का बनाऊँगी जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ब्रेड के स्लाइस की तरह से बनाने के बाद फिर इसमें मैं चीज़ लगाऊंगी, फिर इसकी चिकन की फिलिंग करूंगी, फिर ऐसे ही एक और मैं नया दूसरा इसका स्लाइस बना के इसको कवर करूंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने इसका एक बना लिया है। इसका साइज़ ये है, आपकी मर्ज़ी पे है कि आप थोड़ा बड़ा कर लें या थोड़ा थोड़ा छोटा कर लें। मैंने बिल्कुल मीडियम ऐसा साइज़ रखा है जैसे कि ब्रेड के स्लाइस होता है, जितना उतना मैंने रखा है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सैंडविच बना रहे हैं तो हमने इसलिए इसको इस शेप में रखा है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस लगा रही हूँ। अब जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी चिकन की, इसको मैं स्लाइस के ऊपर, चीज़ स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। एक और स्लाइस बना के पोटैटो का, इसको मैं इससे कवर कर दूँगी और चारों तरफ से अच्छे से इसके एजेस जो हैं वो हम फोल्ड ऐसे करेंगे कि सब तरफ से ये बंद हो जाए,
कि इसकी फिलिंग जो है वो उसमें से बाहर ना निकले। ऐसे ही मैंने ये रेडी करके रख लिए हैं। अब इसके बाद मैं फ्राई पैन में ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1 खाने का चमचा ऑयल डालूँगी इसके में, और थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। फिर इसके बाद मैं एक एक करके ये फ्राई करूँगी। तेल अब गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपना पोटैटो सैंडविच का जो स्लाइस रेडी किया है वो फ्राई के लिए डालूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना, क्योंकि इसमें सब चीज़ें बॉयल हैं। बस हमें इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए फ्राई करना है। फिलिंग भी इसकी चिकन की बॉयल थी। अब ये अच्छे से जब गोल्डन हो जाएंगे कलर में, तो फिर मैं इनको पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और जब आप खाएंगे तो आपको खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार से लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। इसमें ब्रेड क्रम्स भी हैं, और अगर आप इसको चाहते हैं तो कोडिंग के साथ भी कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है सैंडविच की। अब आप इनको प्लेटर में निकाल लीजिए, कट करके सर्व कीजिए या ऐसे ही सर्व कीजिए। टोमेटो केचप के साथ खाइए, या फिर घर में बनी हुई जो हम चटनियाँ बनाते हैं, हरे मसाले वाली चटनी या टमाटर की चटनी, या जो भी चटनियाँ आपके घर में बनती हैं उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। वैसे बच्चों को ज़्यादा तो टोमेटो केचप के साथ पसंद है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर चिकन जो हमने लगाई थी उसकी फिलिंग, और जो है चीज़ जो हमने लगाई थी उसकी फिलिंग से एक बहुत ज़बरदस्त सी सैंडविच रेडी है। अब मैं इसको दबा के दिखाती हूँ थोड़ा सा, कि इसमें देखें चीज़ भी पूरी मेल्ट हो चुकी है। और अब आप इसे मज़े लेके अपने घर में ट्राई कीजिए बना के। मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।